पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से दिल्ली जाकर सेक्टर 4 नई दिल्ली से महेश पांडे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमकी देने वाले इस व्यक्ति का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। उसने लॉरेंस गैंग के नाम पर यूएई के नंबर से पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। वही सांसद पप्पू यादव के ही कुछ लोगों से इनकी जान पहचान निकली है, जिसकी जांच की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि पहला धमकी भरा कॉल दुबई से और दूसरा दिल्ली से करने वाला दोनों शख्स एक ही है। गिरफ्तार युवक के पास यूएई और दिल्ली का सिम बरामद हुआ है। गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वह कई नेताओं के लिए भी काम कर चुका है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के भी कई लोगों से इसकी जान पहचान थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। आखिर धमकी देने का क्या मकसद था? वहीं फोन से धमकी के मामले में आज सांसद पप्पू यादव ने भी आवेदन दिया है। कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और एक अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। इसमें दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि यूएई में आरोपी की साली रहती है। उसी के नाम पर आरोपी ने सिम लिया और जब तक वहां रहा उनका इस्तेमाल करता रहा। दिल्ली आते वक्त उसने सिम नहीं लौटाई और फिर भारत में यूएई के नंबर से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उसे चलाने लगा। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर पप्पू यादव का बयान उसने खबरों में देखा। फिर उसने पप्पू यादव का इंटरनेट से नंबर निकालकर यूएई वाले व्हाट्सएप अकाउंट में मैसेज भेजा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से यूएई नंबर की सिम और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं है। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।